मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं? मंत्र सिद्धि के बारे में साधकों के अनेकों प्रश्न हैं, जैसे कि मंत्र सिद्धि कैसे होती है और मंत्र के प्रकार, कैसे मंत्र की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। सद्गुरु से मिला हुआ मंत्र सबीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र अगर गुरु ने दीक्षा देकर दिया हो तो और भी प्रभावी होता है। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया हुआ हो, ऐसे महापुरुषों द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को भी सिद्धावस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, 1 वैदिक, 2 तांत्रिक और 3 शाबर मंत्र। पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र को जपने का संकल्प ले रहे हैं। शाबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं, तांत्रिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनका असर कभी समाप्त नहीं होता है। मंत्र जप 3 प्रकार हैं। पहला वाचिक जप, दूसरा मानस जप और तीसरा उपांशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन जप करना। उपांशु जप का अर्थ जिसमें जप करने वाले की जीभ या ओष्ठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपांशु जप है। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। जब तक मंत्र का सही एवं शुद्ध उच्चारण नहीं किया जाएगा तब तक अभीष्ट परिणाम की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए यदि आप प्रथम बार किसी मंत्र की साधना प्रारंभ कर रहे हों तो संस्कृत भाषा के किसी जानकार व्यक्ति से मंत्र का सही उच्चारण एवं न्यास आदि की विधियां क्रियात्मक रूप से सीख समझ लेनी चाहिए। हवन में जिन मंत्र के साथ जिस प्रकार की हवन सामग्री बताई गई है उसी का प्रयोग करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ घटाना या बढ़ाना नहीं चाहिए। श्रद्धा और विश्वास साधना के मेरुदंड है, जिनके ऊपर ही यह शास्त्र फलित होता है। श्रद्धा और विश्वास को निरंतर बनाए हुए रखकर समान संख्या का जप करना चाहिए। अपनी ओर से मंत्र की संख्या में सुविधानुसार घट बढ़ नहीं करनी चाहिए और न ही बार बार मंत्र और इष्ट देवता का परिवर्तन, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। आप मंत्र साधना प्रारंभ करते हैं तो मंत्र का जप पूर्ण होने पर हवन अवश्य करें। हवन लौह पात्र में न करें, अन्यथा अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पीतल के बड़े पात्र में या फर्श पर ईंटें बिछाकर उस पर बालू डालकर जमीन से 4-6 अंगुल ऊंची वेदी बनाकर यज्ञ संपन्न करें। पीपल, पलाश, गुलाब, खैर, शमी, चंदन आदि की समिधा का हवन में प्रयोग करें। आम वृक्ष की समिधा जो आजकल प्रायः हवन में प्रयोग की जा रही है, उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। यह पूर्णतः वेद विरुद्ध व आर्ष सिद्धांतों के विपरीत है। मंत्र नियम। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साधक को योग्य गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए। गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण, इन 2 धाराओं के मिलन से ही सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र सिद्धि कैसे की जाती है? मंत्र को सिद्ध करने के 2 उपाय हैं, जात सूतक निवृत्ति और मृत सूतक निवृत्ति। 1 जात सूतक निवृत्ति। इसके लिए जप के प्रारंभ से 108 बार ओमकार से पुटित करके इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। 2 मृत सूतक निवृत्ति। इसके लिए भूत लिपि विधान करें। इसके नियम इस प्रकार से है। 1 इस प्रकार नित्य 1000 जप 1 महीने तक करने से ही मंत्र जागृत होता है। 2 पूर्व में 3 प्राणायाम और अंत में भी 3 प्राणायाम करने चाहिए। 3 प्राणायाम का नियम ये है कि 4 मंत्र से पूरक, 16 मंत्र से कुंभक और 8 मंत्र से रेचक करना चाहिए। 4 जब पूरा होने पर मानसिक रूप से उसे इष्ट देवता के दाहिने हाथ में समर्पित कर लेना चाहिए। यदि देवी इष्ट स्वरूप हो तो उसके बाएं हाथ में समर्पित करना चाहिए। 5 प्रतिदिन अनुष्ठान के अंत में जप का दंशांश हवन, हवन का दंशांश तर्पण, तर्पण का दंशांश अभिषेक और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। 6 यदि नियम संख्या 5 का पालन किसी वजह से संभव न हो सके तो जितना होम हुआ है उससे 4 जप ब्राह्मणों को, 6 गुना क्षत्रियों को तथा 8 गुना वैश्य को करना चाहिए। 7 अनुष्ठान के 5 अंग जप, होम, तर्पण, अभिषेक और ब्राह्मण भोजन होते हैं। यदि होम, तर्पण, अभिषेक न हो तो ब्राह्मण या गुरु के आशीर्वाद मात्र से भी ये कार्य संपन्न माने जा सकते हैं।
8. स्त्रियों को होम तर्पण आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र से ही उन्हें सफलता मिल जाती है। 9. अनुष्ठान पूर्ण होने तक प्रत्येक विधि से गुरु को संतुष्ट एवं प्रसन्न करे। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होता है, तो उन्हें जपने से वे बाधाएं दूर हो जाती है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती है और अच्छी घटनाएं होने लगती है। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठक मंत्र प्रतिदिन मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो कि जीवन के लिए जरूरी है। सिद्धि का साधारण सा अर्थ है पूर्ण विश्वास। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के पास यह सिद्धि है कि वह एक मंत्र का प्रयोग कर पानी को दूध में बदल सकता है। अब जब वह व्यक्ति अपना मंत्र बोलता है तो उसे उस मंत्र और उसके प्रभाव पर पूर्ण विश्वास होता है, तभी हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास अमुक सिद्धि है। पूर्ण विश्वास मंत्र पर या देवता पर एक दिन में नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को किसी मंत्र की या उससे संबद्ध देवता या बाह्य शक्ति की साधना कहते हैं। गणेश जी की 2 पत्नियां कही गई हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि वह आत्म संचित बल है जिसके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति की जाती है। बिना रिद्धि के कोई सिद्धि संभव नहीं है। अलग अलग सिद्धियां अलग अलग देवताओं और बाह्य शक्तियों से संबद्ध होती हैं और ये सैकड़ों प्रकार की होती हैं। अलग अलग सिद्धियों में अलग अलग तल की शक्तियां निहित होती हैं और अपनी निहित शक्ति के अनुरूप ये साधक की परीक्षा लेती हैं। मैं आपको कुछ सामान्य प्रकार की सिद्धियों के उदाहरण देता हूँ। पहली, शाबर मंत्र सिद्धि कैसे होती है। इन सिद्धियों को प्राप्त करना सर्वाधिक सरल है। यदि कोई इस सिद्धि को जानता है और वह आपको इस सिद्धि का मंत्र एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय बता दे तो आपको उसी समय वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये सिद्धियां मूल रूप से सामान्य छोटी मोटी बीमारियों जैसे ज्वर, पीलिया, मधुमक्खी द्वारा डंक लगना इत्यादि में प्रयोग में लाई जाती हैं। जिसके पास ये सिद्धियां होती हैं, वह इन बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को कुछ क्षणों में ही ठीक कर सकता है। दूसरी सिद्धि बाह्य सिद्धि है। बाह्य शक्ति सिद्धि क्या होती है? जिन लोगों को सामान्य लोग तांत्रिक समझते हैं उनके पास अक्सर यही सिद्धियां होती हैं। हालांकि इन लोगों का तंत्र से कोई नाता नहीं होता। तथाकथित तांत्रिक इन सिद्धियों का उपयोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। ये लोग नकारात्मक बाह्य शक्तियों जैसे पिशाच, प्रेत, ब्रह्मराक्षस इत्यादि की उपासना करते हैं और इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए बड़ी ही घृणित और विभत्स प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। कर्ण पिशाचिनी, घट पिशाचिनी, अप्सरा साधना, ऐसी ही कुछ साधनाएं हैं। इन साधनाओं के विषय में कुछ बड़ी गलत धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि पिशाच सिद्धि का अर्थ है कि पिशाच उनके वश में हो गया है, परंतु ऐसा है नहीं। किसी सिद्धि को पिशाच द्वारा प्राप्त करने का अर्थ है कि आप उस पिशाच को जब चाहे बुला सकते हैं और वो पिशाच आपका एक अमुक काम करने के लिए बाध्य है। ये बस इतना ही सच है। समझिए, पिशाच ब्रह्मांड की मानव से कहीं ऊपर की शक्ति है। मानव चाहकर भी कभी उसे अपना सेवक नहीं बना सकता। और दूसरी बाह्य शक्तियों के बारे में भी यही सच है। जब कोई ऐसी शक्तियों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, यह एक तरह का सौदा है। कोई बाह्य शक्ति की सहायता जब भी लेता है तो उसे बदले में उस शक्ति को कुछ देना होता है। अब वह शक्ति बदले में क्या लेगी यह उस शक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। याद रखिए, जिसका नाम पिशाच है वह भला तो हो ही नहीं सकता। अंततः ऐसी शक्तियों का उपयोग करने वाला दुर्गति को ही प्राप्त होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके पास हनुमान जी की, देवी माँ की, भैरव जी की सिद्धि है, परंतु यथार्थ में उनके पास यही सब नकारात्मक सिद्धियां होती हैं। अब यदि वो सच बोलेंगे कि उनके पास पिशाच सिद्धि है तो उनके पास कौन आएगा? इसीलिए ऐसे लोग अलग अलग देवी देवताओं के नाम का सहारा लेते हैं और लोगों का मूर्ख बनाते हैं। कुछ सकारात्मक बाह्य शक्तियां भी होती हैं और उनकी उपासना कुछ विशेष प्रयोजनों हेतु उच्च आत्माओं द्वारा भी की जाती है। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने नट यक्षिणी की साधना यज्ञ के समय अपनी सुरक्षा के लिए की थी।
विश्वामित्र ने ही राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की सिद्धियां सिखाई थी, जिनके उपयोग से अपने वन प्रवास के आरंभिक खंड में ना वो कभी थकते थे, ना ही उन्हें भूख या प्यास ही लगती थी। तीसरी सिद्धि है मंत्र सिद्धि। सबसे अधिक भ्रांतियां इसी के विषय में व्याप्त हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं और मानते हैं कि किसी मंत्र को 1.25 लाख बार पढ़ लेने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। गायत्री और महामृत्युंजय के विषय में भी लोग ऐसा ही कहते और मानते हैं। हालांकि सच ये है कि गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं है, ये स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। ऐसे में इनके सिद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में किसी मंत्र की 10 मालाओं का जाप करे, जो कि मुश्किल से घंटे भर का ही काम है, तो उसे मात्र 125 दिन में ही उस मंत्र की तथाकथित सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए। अब ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति से कभी पूछिए कि वो इस तथाकथित मंत्र की तथाकथित सिद्धि प्राप्त करने के बाद इस मंत्र के उपयोग से क्या कर सकता है। निश्चित जानिए उसके पास कोई नहीं होगा। समझिए, मंत्र हमेशा से एक गुप्त ज्ञान का विषय रहे हैं। जिन वाक्यों को लोग मंत्र समझते हैं वो सभी श्लोक या स्तुतियां हैं। कोई मंत्र किसी भी रूप में किसी वेद, शास्त्र या पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है। मंत्र दीक्षा सर्वथा गुरुमुख से ही होती है। कोई भी ज्ञानी गुरु बिना वर्षों तक शिष्य की परीक्षा लिए हुए उसे कोई मंत्र नहीं बताएगा, और उसके बाद भी मंत्र को सहन कर पाने में ही आपके शरीर को 1-2 वर्ष लगेगा। आपका अपने गुरु में और उनके दिए हुए मंत्र में पूर्ण विश्वास होना उस मंत्र के फलित होने की पहली शर्त है। ये सब होने के बाद भी मंत्र को सिद्ध होकर फलित होने में कई वर्ष लगते हैं। जब आप मंत्र की उस अवस्था पर पहुंचते हैं जब आप स्वयं मंत्र बन जाते हैं, तभी मंत्र फलित होता है। चौथी सिद्धि है स्वयं सिद्ध। सिद्धियों की सर्वोच्च अवस्था है सिद्धियों से आगे निकल जाना। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वह स्वयं ही समस्त सिद्धि रूप अर्थात स्वयं सिद्ध हो जाता है। इस अवस्था को पहुंचा व्यक्ति चाहे जो कह दे वो सत्य होकर ही रहता है। अघोरी स्वयं सिद्ध होते हैं। वे सिद्धियों के पीछे नहीं भागते, वे इनसे आगे जा चुके होते हैं। मंत्र की ऊर्जा को कैसे हम महसूस कर सकते हैं, उसके लिए भी एक उपाय है। वैसे कुछ मंत्रों को छोड़कर अन्य मंत्र दिन रात कभी भी जाप किया जा सकता है, मगर विद्वान कहते हैं कि मंत्र दिन की अपेक्षा रात में अधिक फलित होता है। आप किसी मंत्र को रात में पका अपनी हथेलियों के मध्य भाग को नाक के नथुनी के पास ले जाकर वहां से हथेलियों के मध्य भाग से निकल रही हल्की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन दिन में ये कम होगी। यह ऊर्जा है जो मंत्र से आती है। इस उपाय से आप मंत्र की ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं।